वो आए और उसने अंट-मंट बोलना शुरू किया कि पहले देखिए जी ऐसा हो रहा था कि आज से 30 साल पहले क्रिस्टल बेबीज़ पैदा हो रहे थे, अब डायमंड बेबीज़ पैदा हो रहे हैं। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि आप क्या कैटेगराइज़ेशन कर रहे हो? फिर बोला दुनिया खत्म होने वाली है, पहले अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, अब अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई है। तो ऐसी नॉनसेंस में बोला मैंने बीच-बीच में छोटी-छोटी इंटरवेंशन की। फिर बोला कि अब हम ध्यान लगाएँगे, मेडिटेशन करेंगे और एक उसके बाद सीडी थी, सीडी चलाई और कमरे में 15-20 लोग थे और एक जिन्होंने मुझे बुलाया था उनकी बिटिया थी, 20-21 साल की होगी, कॉलेज जाने वाली थी। तो वो भी मेडिटेशन करने लग गई। अ, म्यूज़िक चल रहा है, बांसुरी बज रही है, बड़ा प्लेज़ेंट है, आँखें बंद करते हैं, तो जनरली इसकी फीलिंग अच्छी ही आती है। आप आँख बंद करके रिलैक्स होके बांसुरी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उसने सबसे पूछा कैसा लगा, कैसा लगा? तो तब तक आई कुड सी थ्रू के नौटंकी करने वाला एक क्रिश्चियन है। क्योंकि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वाले एक्चुअली में क्रिश्चियंस ही हैं, वो कभी डिटेल में बात करूँगा उसपे, लेकिन बड़े स्मार्टली काम करते हैं। तो ये बच्ची जो इससे पूछा, वो शी वाज़ सो इम्प्रेस्ड सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। आप में ना कोई स्पेशल कुछ वाइब्रेशंस हैं, इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़की इनोसेंट थी। वो अपनी जो फीलिंग आ रही है वो एक्सप्रेस कर रही है और उसे एसोसिएट कर रही है उस आदमी की प्रेज़ेंस के साथ। ऐसा ही आचार्य प्रशांत के चेले जो हैं उनके साथ भी होता होगा। उन्हें अच्छी फीलिंग भी आती होगी उनके साथ क्योंकि जब आदमी लच्छेदार बातें करता है तो उसमें मज़ा भी आता है और उससे फिर एक लिंक बन जाता है, कनेक्ट हो जाता है और फिर उसे तोड़ना कठिन होता है। और ये देखने को मिलता है, एक कॉमन साइकोलॉजी है। मतलब मदर टेरेसा जैसी फ्रॉड हो या वो चांद मियाँ हो, सबके साथ लोग जुड़ जाते हैं, अपने तो ऐसा ही है ना? तो ये उस क्रिश्चियन के साथ भी ऐसी बातें करने लगी। अच्छा फिर जब थोड़ी बात हाँ, उसने फिर क्या बोला, कहता है कि पिरामिड के नीचे बैठ के करना चाहिए। ये वो ध्यान है जो गौतम बुद्ध ने किया, जो जीसस क्राइस्ट ने किया, जो मोहम्मद साहब ने किया। तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट रुकिए, कि अगर हम ये मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रेपिस्ट या मर्डरर बन जाएँगे? तो अब सारे जो कमरे बाकी थे वो मुझे घूरने लग गए। ये क्या बोल रहा है? क्योंकि अपना होता है ना, कि जो क्वेश्चन पूछने लगा अनकंफर्टेबल उसको यार तू चुप करके बैठ जा, चुप कर तू, इतना मज़ा आ रहा है। तो उसने पूछा क्या मतलब? मैंने उसे बोला कि जो मोहम्मद है उसने जीवन में इतनी लड़कियों के रेप किए और इतने मर्डर करवाए, मर्डर किए। तो अगर वो ध्यान की स्थिति से वैसा व्यक्ति बनते हैं तो क्या हम वैसे बन जाएँगे? तो वो तो अभी बोलता बाद में, बीच में एक और खड़ा हो गया। जैसे यहाँ आप देखेंगे कुछ लल्लूपन जो कमेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी एक बोला, अच्छी पोस्ट पे एक अच्छा ऑफिसर था। नीरज जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कई मुसलमानों को जानता हूँ, सारे रेपिस्ट थोड़ा हैं। तो मैंने कहा आपकी बात ठीक है, मैंने मुसलमानों की बात नहीं की, मैंने मोहम्मद की बात की है कि मोहम्मद ने अपने जीवन में ये काम किया था। तो अगर वो मेडिटेशन करता था और वही मेडिटेशन आप करवाने वाले हैं, तो हम नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा वो मेडिटेशन। और दूसरा मैंने बोला कि हम जो गौतम बुद्ध थे वो तो हमारे देश के थे और जो पतंजलि योग सूत्र लिखे गए हैं वो भी यहाँ लिखे गए हैं, यहाँ तो कोई पिरामिड नहीं है, तो आप क्यों पिरामिड के साथ ध्यान को एसोसिएट कर रहे हो? तो कहता मैं ना आपको बाद में बताऊँगा, मैं आपको सीडी दूँगा, वो आप सुनना। तो मैं समझ गया क्या खेल है इसका। तो उसके बाद फिर बताने लगा कि आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। तो मैंने कौन सा लिटरेचर पढ़ें? उसने 2-3 अंग्रेज़ी नाम बोले, तो मैंने गूगल पे चेक किया, क्रिश्चियन नाम थे वो। मैंने कहा ये तो सारे क्रिश्चियन हैं। तो फिर मरियल सी आवाज़ में बोला, हाँ, हैं तो सारे क्रिश्चियंस हैं। तो मैंने कहा आप क्रिश्चियनिटी की बात करने आए हो यहाँ पे? तो नहीं, नहीं, मैं तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये मैं इसलिए आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसा जो स्पिरिचुअल फ्रॉड, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड हमारे देश में बड़े ग्रैंड स्केल पे हो रहा है। क्रिश्चियंस कर रहे हैं, मुस्लिम्स कर रहे हैं और अब ये प्रशांत जैसे लोग भी वही फ्रॉड कर रहे हैं। और इनमें टेक्नीक क्या होती है? आपको 2-4 अच्छे-अच्छे शब्द सुनाने हैं। अद्वैत, वेदांत, अपने आप को अद्वैत लिख लिया। अद्वैत मुझे भी कुछ लोग ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अद्वैत को आपको पढ़ के देखना चाहिए। तो अब हर चीज़ को बखान करना थोड़ी शुरू कर देते हैं कि मैंने अद्वैत वेदांत भी पढ़ा है और द्वैतवाद भी पढ़ा है, त्रैतवाद भी पढ़ा है। लेकिन अपने लोग होता यही है कि क्योंकि वी आर सो स्टार्व्ड ऑफ दीज़ थिंग्स बचपन से हमने सीखी नहीं, तो हम इस चक्कर में